नमस्कार, मैं धीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर 24 आवर्स। आखिर क्यों विधा आश्रम? कहते हैं इस दुनिया में हमारे माँ बाप हमें लाते हैं, इस रंगीन दुनिया का दर्शन हमारे माँ बाप कराते हैं, बचपन से जवानी तक हमारा साथ देते हैं, हर एक बुरे और सही वक्त पे हमारा साथ निभाते हैं। लेकिन जब उनका वक्त आता है वो साथ निभाने का, तो हम सिर्फ उनका साथ निभाने के बजाय उन्हें छोड़ देते हैं डर डर की ठोकरें खाने के लिए। अब वो आते हैं विधा आश्रम। क्या है पूरा विधा आश्रम और क्यों हम छोड़ देते हैं, इस पर पेश ये खास रिपोर्ट। जो बच्चे अपने माँ बाप को बुढ़ापे के समय में बेसहारा छोड़ देते हैं, वो कृपया यहाँ आके देखें विधा आश्रम में कि किस तरह से उनके बुजुर्ग यहाँ पे अपना जीवन प्रतिदिन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे साथ धर्मशाला के प्रधान हैं और सर मैं जानना चाहूँगा कि दिनचर्या जो बुजुर्ग हैं इनकी कहाँ से शुरू होती है और क्या क्या एक्टिविटी और क्या क्या करते हैं पूरे दिन में, खाने की दिनचर्या और पूरा जो भी रात जब तक इनकी ख़त्म नहीं होती तब तक क्या करते हैं? पहले तो मैं आपका मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे आश्रम में आने का। और बाकी दिनचर्या की बात यह है कि सुबह इनको हम 6 बजे बेड टी देते हैं, उसके बाद फिर हम नहाना धोना चालू कर देते हैं लोग, और उसके बाद फिर हम इनको 8 बजे इनको नाश्ता देते हैं और फिर ये अपना कभी ताश खेलने लग जाते हैं, टीवी देखते हैं, मनोरंजन की तरफ ज़्यादा ध्यान इनका हम कराते हैं कि जो इन पे आम बीती आज पड़ी है इनको पर, उस तरफ इनको ध्यान नहीं देना चाहिए। और हम इनको इतना प्यार से रखते हैं, प्यार भी देते हैं, इनसे हंसी मजाक भी करते हैं कि ये पिछली जो भी इनके साथ बीती है उनको भूलने की पूरी कोशिश की जाए। बाकी बुजुर्गों का हाल आज के टाइम में बहुत ही खराब दशा चल रही है। हमारे यहाँ रोडों पे बुजुर्गों को बच्चे छोड़ जाते हैं, जो पुलिस यहाँ लेके आती है, कई बार उठा के लाती है। कल से मेरे पास कितनी बार फ़ोन आ चुके हैं बीके हॉस्पिटल से कि यहाँ अनोन वार्ड में 2-4 बुजुर्ग हैं, उनको भी आप अपने आश्रम में सेवा का मौका दो, उनकी सेवा करो, बाकी जो भी इनका इलाज होगा हम इनका करेंगे। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि बुजुर्गों के लिए खुशी के लिए हम बहुत कुछ करते हैं यहाँ। प्रधान जी बात हो रही है
वृद्धाश्रम को हम छोड़ देते हैं अपने बुजुर्गों को सिर्फ इसलिए जब तक हमें उनसे मतलब होता है। जब हमारा मतलब निकल जाता है, जब उनको असली समय आता है कि उनकी मदद की जाए, उनका जो बुढ़ापा है उसको सही तरीके से उनका व्यतीत करवा सके, तो उस समय हम उन्हें छोड़ देते हैं। वृद्धाश्रम की बात हो रही है तो मैं जानना चाहूँगा, हम चलते चलते जानना चाहेंगे कि ये ऐसा लग रहा है अभी लंच का समय है। ये हमारे जेंट्स का हॉल है, ये इसमें बेड है इसमें, जो कि बिल्कुल ही हमारा आश्रम बुजुर्गों से खाली नहीं रहता। और हमारे पास तो और भी आएंगे, हम उनको भी सेट करेंगे, चाहे कैसे भी उनको करना पड़ता हम करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्गों की हम सेवा करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्गों की सेवा करना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि देखने में आ रहा है कि सब बुजुर्ग अपना काम खुद ही कर रहे हैं। ऐसा है ना कि जो बेड पे है वो भी, उनकी भी सेवा होती है, और जो नहीं कर सकता तो हम दूसरे बुजुर्गों की ड्यूटी लगाते हैं कि आपस में एक दूसरे की यहाँ सेवा करो। ना तो मेरे पास कोई यहाँ सेवादार है, ना मेरे पास कुक है, रोटी भी खुद अपने आप बनाते हैं। अगर मेरे को पब्लिक थोड़ा सा सहयोग बढ़ाए और भी दे, हम बुजुर्गों की संख्या भी बढ़ाएंगे, इनके ऊपर हम सेवादार भी रखेंगे, तो जो है हमें अच्छा मिलता है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कितने अभी इस धर्मशाला में बुजुर्ग हैं? हमारे पास इस टाइम पे 28 लेडीज हैं और 27 जेंट्स हैं, 55 लोग हैं जिस टाइम पे हमारे पास। तो प्रधान जी, आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं और किस तरीके से आप, कोई बुजुर्ग अगर वृद्धाश्रम आना चाह रहा है तो आप उसे किस तरीके से देखते हैं? पहली बात तो यह है कि इनके हम बच्चों की विटनेस लेते हैं और उसमें कॉलम लिखा रहता है कि हम डेड बॉडी नहीं देंगे। तो बाद में आके फिर मांगते डेड बॉडियाँ हमें दे दो, हमें फूल दे दो, हम हरिद्वार तिराना जाते हैं। मैंने कि भैया पहले हमने आपसे साइन करा रखे हैं, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर ले जाना चाहते हो तो बीमार हो जाते तो हम इनके पास फ़ोन करते हैं, भाई इस कंडीशन में आप अपने बुजुर्ग को ले जाना चाहते हो घर पे तो ले जा सकते हो, मरने के बाद हम बॉडी नहीं देते हैं। लेकिन मैं ये और भी जानना चाहूँगा कि किस तरीके से बुजुर्ग आपके पास आते हैं जिनका कोई होता नहीं है, या फिर वो भी बुजुर्ग आते हैं जिनका कोई होता भी है? ऐसा है ना कि होते हुए भी नहीं है जी। हमारे पास तो ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिनकी लड़कियां हैं, वो दामाद के घर पे पुराने ख्यालों के बुजुर्ग नहीं रहते, पानी भी नहीं पीते लड़की घर का। और ऐसे भी हैं, लड़के वाले भी हैं, बहू और लड़के के परेशान होकर के बेचारे वृद्ध आश्रम में आते हैं, वो भी लड़के छोड़ के जाते हैं कहीं। मतलब कहीं ना कहीं जब बोझ आता है, बोझ ना कहें हम उसे, लेकिन आज के समाज में अगर जितने बुजुर्ग हमें वृद्धाश्रम में दिखते हैं तो ये एक समाज में एक मैसेज जाता है कि माँ बाप जब बूढ़े जाते हैं तो हम पे बोझ हो जाते हैं। आप किस तरह से देखते हैं और समाज में जो कुरीतियाँ फैली है उसको किस तरह से दूर करें? देखो, ये कुरीतियाँ तो बहुत गलत फैली है, बाकी हमारा धर्म है सेवा करना। हमारे पास 55 बुजुर्ग हैं तो 55 और भी आ जाएंगे, उनकी भी सेवा करेंगे हम। बिल्कुल सेवा करेंगे, आपका ये उद्देश्य है। लेकिन वृद्धाश्रम ही होता है, जो उन्हें प्यार, जो सुख वो उन्हें अपने परिवार के साथ मिल सकता है, वो वृद्धाश्रम में नहीं मिल सकता। वो तो उनके बच्चों की सोच अलग है। ये चीज़ कि जो इस स्टेज पे बुजुर्गों को घर से निकालते हैं तो इनको बेचारों को बहुत तगड़ा झटका लगता है, क्योंकि हमेशा इंसान ये सोचता है कि मेरा लड़का है, मेरे को कंधा देगा। उससे छुटकारा पाने के लिए आश्रम में छोड़ जाते हैं और बाद में आके फिर झगड़ा भी करते हैं, तू मैं गालियाँ गलौच भी करते हैं कि समाज में हमें मुंह दिखाने, ऊंचा करने के लिए कि हमें ये पता किसी को नहीं चले कि हमारा माँ बाप वृद्धाश्रम में मरा है। तो इस चीज़ की यहाँ पे नो एंट्री कर देते हैं हम कि इनके बच्चों को अंदर एंट्री नहीं देते हम। बिल्कुल, जब हम जन्म लेते हैं और जो आप तमाम ये बुजुर्ग हमारे साथ देख रहे हैं, ये किसी समय में एक अवस्था में थे। जब हम जन्म लेते हैं तो इन्हीं की तरह हमारे माँ बाप होते हैं, जो हमें पालते हैं, पोसते हैं, दुलार प्यार सब वो करते हैं जिसे हमें ज़रूरत हो, हमारी इच्छा को पूरी की जाए। हम जिस चीज़ की मांग करते हैं उन चीज़ों को वो पूरा करते हैं। अपनी खुशी को त्याग कर वो हमारी खुशी को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन जब उनका वक्त आता है, जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम नौकरी करने लग जाते हैं, जब हमारी शादी हो जाती है, जब इनका वक्त आता है तो हम भूल जाते हैं। हमें ये एहसास नहीं होता कि जिस माँ ने हमें जन्म दिया, 9 महीने अपने घर में रखा,
वो उस समय क्या दर्द, वो उस समय मृत्यु के बीच में होते हुए हमें जन्म देती है, अपने कलेजे का टुकड़ा मानती है, लेकिन सिर्फ हम छोड़ जाते ही नहीं, सिर्फ एक बेसहारा के तौर पे। क्यों भूल जाते हैं हम कि जब उसने हमें जन्म दिया था तो वो भी तो दर्द में थी, वो भी तो कष्ट झेल रही थी, लेकिन जब उसके कष्ट को हरने का समय आता है तो हम उसे छोड़ देते हैं। जो बुजुर्ग हैं ये जो हमें दिख रहे हैं, इससे हमें अंदाजा लगाया जाता है कि कितने बेसहारा हैं वो लोग जो बुजुर्ग को छोड़ जाते हैं। आपको बता दे कि मकान तो होते हैं, घर वही होता है जिसके घर में बुजुर्ग होते हैं। प्रधान जी, घर वही होता है जिसके घर में बुजुर्ग होते हैं। बिल्कुल जी, घर वही होता है। जिस घर में चिराग नहीं हो, घर नहीं, शमशान है। जिस घर में बुजुर्ग की इज्जत नहीं है वो घर नहीं। जी बिल्कुल, जिस घर में बुजुर्ग की इज्जत नहीं। लेकिन आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन हवा में उड़ रही है, हवा में बातें कर रही है। वो ये सोचते हैं कि जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी आ रही है वो हमारे बुजुर्गों को देखेगी तो कहेगी कि इसके घर में देखो बुढ़े बुढ़े रहते हैं, तो वो सोसाइटी में टक्कर नहीं कर पाएगा। आप उस जनरेशन के लोगों के लिए क्या कहेंगे? पहले मैं बात का तो निचोड़ यहाँ निकाल दूं। जब हमारे इंडिया का लोग अमेरिका गया है ना, अमेरिका से यहाँ वापस आते हैं तो लोगों को अमेरिका में वृद्धाश्रम यहाँ इंडिया के अंदर भी नजर आते हैं, और अपने यार दोस्तों से भी कहते हैं कि वहाँ अमेरिका में तो वृद्धाश्रम है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो वृद्धाश्रम सरकारी चंदे से, सरकारी पैसों से चल रहा है। यहाँ इंडिया के अंदर ज़्यादातर वृद्धाश्रम जो है पब्लिक के सहयोग से चल रहे हैं, और जो सरकारी सहयोग से भी आश्रम चल रहे हैं ना, जो फरीदाबाद के अंदर, उनके बुजुर्ग भी हमारे आश्रम में आज आने को तैयार बैठे हैं। वो उनकी पता होगी उनके आश्रम की क्या है क्या नहीं है। प्रधान जी, यहाँ तक तो बात हो गई। कुछ बुजुर्गों के साथ अगर आप हमारा बातचीत कराए तो हमें अच्छा लगेगा, कुछ वो हमें बता पाए, सुख दुख तो नहीं लेकिन दुखी हमें बता पाए, हमें अच्छा लगेगा। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मोहिनी। सीधा बोलो ऊंचा। मोहिनी। कहाँ से हैं आप? हम यहीं से हैं दोनों। यहीं से हैं। मतलब कहाँ रहते थे पहले? पहले यहीं 2 नंबर एम ब्लॉक में रहते थे। यहीं फरीदाबाद में 2 नंबर में रहते फरीदाबाद में रहते थे। हाँ। कितने बाल बच्चे हैं आपके? थे। एक ही लड़की है, शादीशुदा है। शादीशुदा। मिलने आती है आपसे? हाँ, मिलने आती है। कब? कभी कभी छुट्टी होती है तो दिल्ली से आती है, दिल्ली से आती है। टाइम मिलता है तो आ जाती है। ये हमारे साथ थी जो हमें बता रही थी कि लड़की है लेकिन आती है कभी कभी मिलने के लिए। आप कहाँ से हैं? यहीं से हम भी यहीं से। फरीदाबाद 2 नंबर से। तो एक बेटा एक बेटी है। बेटा बेटी है, दोनों की शादी हो गई। हाँ, दिल्ली रहते हैं दोनों। तो अपनी आप मर्जी से आए हम या अपनी मर्जी से आए हैं, दोनों मियाँ बीबी। दोनों मर्जी से? हाँ, घर वाला मेरा। तो चलिए कोई नहीं, अपनी मर्जी से आए हैं लेकिन फिर भी एक रहता है मन में। हाँ जी, आप कहाँ से? 1 नंबर से। एक नंबर से। हाँ जी, वृद्धाश्रम में आप क्यों आए? कोई सहारा नहीं था इसलिए आए हैं। कोई सहारा नहीं? हाँ जी। चलिए, कोई सहारा नहीं था इसलिए वृद्धाश्रम आए। और राम राम बेटा। राम राम जी, क्या कर रहे हैं आप? ये सिलाई कर रही हूँ, सिलाई किसके लिए? सलवार सिल रही हूँ, किसी के लिए कोई पहन ले। अच्छा, किसी के लिए सिल रहे हैं? हाँ, मेरी ना और किसी की। घर में कौन कौन है आपके? मेरा लड़का, मेरी बहू है, पोती है, 2 पोते हैं। आते हैं मिलने के लिए? कभी कभी आते हैं। कभी कभी आते हैं। ये नहीं कभी कहा कि माँ आ जाओ मेरे पास फिर से? 1 महीने की छुट्टी लेके गई बेटा, मेरे को 5 दिन में कह दी जा आश्रम में। बहू कह दी? आपका मन नहीं करता? ना, मेरा मन नहीं करता, जब वो रखते ही नहीं, मेरा मन क्या करे। मैं चूल्हे में बेटा रोटी बनाती थी, देखो अपनी बहू की अपनी खोटी आप बता रही। मेरे को आँच ना बलई, जब गरम गरम तया लगा दे कि यहाँ मेरी बहू ने, तो मैं घर जा क्या करूँ। ना मेरी बहू कुछ कहे ना मेरा बेटा। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को देख के मन में एक ही या आपके मैसेज ये भी जाता होगा कि हैं कुछ बुजुर्ग वैसे भी जो झेल रहे हैं इस चीज़ों को अभी भी। हमारे सर कहाँ से आप? मैं जवाहर कॉलोनी फरीदाबाद से हैं। जवाहर कॉलोनी से हैं। जवाहर कॉलोनी कौन कौन है आपके घर? मेरे साथ मेरी मिसेस है, और यहीं पर है। मिसेज भी है? हाँ जी, क्या? हाँ जी। और कोई परिवार में और? परिवार में मेरा बेटा है जो लड़ाई करता है, मारता कूटता है।
आपको। हाँ जी। तो एक चीज़ ये बताइए कि जब आप छोटे थे, आपके बच्चे लाडा पाला नौकरी करने लगे, वो स्थिति कब बनने लगी कि जब आपको धिक्कारने लगे? ऐसा है कि पहले तो हमने इसको बेटा समझा था, जी इसके नाम पे हमने जायदादें भी खरीदी, जी इसको दे दी तेरे इसके नाम पे, और फिर ये उसको बेचता गया, अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे खरीदता गया। मेरी दुकान भी थी, मैंने नौकरी भी की 34 साल बाटा शो कंपनी में, और उसका भी पैसा था, प्रोविडेंट फंड था, ग्रेजुएटी थी, VRS का पैसा था, सारा हमारे पास था। अब वो माँ पागल बन रही, कहता दे दे, एक ही तो बेटा है, दे दे, एक ही बेटा है। माँ का तो लाडला होता ही है। अब 5 साल हो गए हैं, धक्के खा रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, और इसके बाद 5 साल हो गए, मेरी बेटियां हैं 4, वो उसको घर में नहीं आने देता, उनके पियर पहुंच जाता है, वहाँ जाके लड़ाइयाँ करता है। तो तमाम तरह की समस्या, लेकिन कभी मन नहीं करता बेटे से मिलने का? मैं मिल यहाँ आया था, वो उस दिन आया था 27 तारीख को, कहता है ये मेरा बेटा कहता है अपने पापे की जो जायदाद है इसको वापस दे दो। और मतलब अभी भी मतलब की सोचते हैं, आपके मतलब के लिए कुछ नहीं करना। तो ये थे बुजुर्ग जो बता रहे थे वही चीज़ जो हमारे समाज में फैल रही है और हमारे समाज को गंदा कर रही है। सर आप कहाँ से? क्या नाम है? एस के चड्डा। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप वृद्धाश्रम क्यों आए? बेटा ऐसे कि मेरे बेटे की लॉस ऑफ जॉब हो गई थी जी। और रेंट बेसिस, तो उसकी वजह से जो ही गॉट ओनली 1 रूम सेट, वहाँ रहना शुरू कर दिया बच्चे के साथ। बहू बेटा और पोती हुई तीनों रह रहे हैं, सो वी कंपेल टू कम हियर जी। एंड हियर वी आर वेरी हैप्पी। हियर वी हैव ऑल सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी व्हाट वी नीड फॉर लिवलीहुड, और कोई डिफिकल्टी किसी बात। यहाँ की सुख सुविधा से आप भरपूर प्रसन्न हैं, यहाँ पे बेहतर हो रहा है। चलिए एक बुजुर्ग हैं हमारे साथ जो मतलब यहाँ की सुख सुविधा है और यहाँ की जो व्यवस्था है उससे खुश भी हैं। प्रधान जी से और भी चीज़ जानते हैं कि अब लंच हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग सब खाना खाने के लिए जुट रहे हैं। ये भाई खाना कौन बनाता है? खाना आपस में बुजुर्ग बनाते हैं, और हमारे पास इतना फंड्स नहीं होता जो हम इनके लिए कुक रख सकें। कोई सेवादार नहीं रख सकते, एक सफाई वाली रखी हुई है, वो सुबह शाम आती है, सफाई करके जाती है यहाँ। बाकी हम और हमारी मिसेज दोनों, हमारी मिसेज का भी बहुत सहयोग होगा इसमें। किचन में हम पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि लंच का समय जोरों शोरों पर है और उसकी तैयारी के लिए रोटियां बेली जा रही हैं। किचन है सामान्य किचन है जैसे घरों में होता है। और दूसरी बात आपको बता दूं, जो बना रहे हैं ये लोग खाना, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इनसे जानते हैं। अम्मा कहाँ से हैं आप? क्या नाम है? माते मेरा प्रीतम को ना जी परा जी। हाँ, कहाँ से हैं? मैं पंजाब तो आई जी। पंजाब से आए यहाँ? आज मेरा बीमार हो गया, फिर इतने काम करते प्राइवेट, ते बीमार हो गए हो ताज जी संभालना। फिर कुछ 3 साल ताई घर रहे, अपनी कुड़ी ब्याह थी औखे सौखे, तो फिर ਉਹਦਾ सौरा तो मेरा जवाई तो मेरा बड़ा दोता आके लै गया सानू। मेरी थी ਉੱਥੇ 5 साल रहे, 7वें साल तो खत्म हो बीमार सीगे, खत्म हो गए। फिर मैंने पंजाब मेरे भांजे दा ब्याह ही ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ लै गए, कुड़ी साल भर छड्डे। मेरा भरा कहंदा भरजाई असीं निकल रहे। आपकी लड़की मिलने आती है आपसे? हाँ जी। फिर ना वो कहते असीं निकलने, फिर पापा जी फिर मामा जी मैं एडी दूर कब आती है? बच्चे 10 दी बच्चे मेरे फिर पढ़ते हैं तो हाँ बच्चे 2 हफ्ते में एक बार मिलने आ जाते हैं। हाँ। चलिए आप बताइए। मैं 5 नंबर में रहती थी, फरीदाबाद 5 नंबर अच्छा के ब्लॉक। जी। मेरे पति गुजर गए, 12 साल से यहाँ हूँ। 12 साल से हैं। परिवार में और भी होगा कोई? परिवार में हैं, ससुराल वाले हैं बेचारे, उनको उत्तरांचल। और कोई बच्चे नहीं? बच्चे नहीं है। हम खूब मौज से रह रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है हमें। हमारे प्रधान जी खूब हमारी सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। हम अच्छी तरह से रह रहे हैं, खूब सुखी से हैं, जो घर में भी नहीं मिलता। लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा। हाँ जी। कुछ बुजुर्ग आपकी तरह नहीं होते, उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। बाल बच्चे जब तक उन्हें मतलब होता है तब तक उन्हें घर में रखते ना, हमारा तो ऐसा कोई धंधा नहीं है, ना निकालने ना ऐसा कोई है। हम यहाँ काम करते थे अंकल आपके। जो निकाल देते हैं बाल बच्चे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? अब देखिए उनके लिए क्या बोलूँ मैं,
ये तो अपने अपने नसीब हैं। नसीब है। हैं, कोई सेवा करता है, कोई करवाता है, कोई कमाई का खिलाता है, कोई खाता है। क्या कह सकते हैं किसी क्या कुछ कह सकते हैं, कमाई करता है, खाता है, लेकिन जो एक सही समय आता है उस समय पे हम जो है अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करते हैं। तो अभी जो हम जान चुके हैं लंच का समय हो चुका है, तो लंच के समय में अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जानेंगे कुछ और पहलुओं को। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वैसे तो विधा आश्रम में उस तरह की सुख सुविधा नहीं प्राप्त होती उन बुजुर्ग लोगों को, लेकिन यहाँ हम बात करें ताऊ देवीलाल विधा आश्रम की, तो यहाँ पर प्रधान जी और उनके सह कर्मचारियों के मिलन से और उनके सहयोग से यहाँ की जो हम स्थिति बात करें, यहाँ के रूम की बात करें, तो वो सुख सुविधा उन बुजुर्गों को दी जा रही है जिससे वह अपना जीवन जो है, जो आखिरी लम्हों में जी रहे हैं, उसको बेहतर से जी सके। हमारे साथ प्रधान जी, वैसे तो विधा आश्रम में वो सुख सुविधा नहीं होती है, लेकिन मुझे खुशी है और हमें अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि आप एक ऐसे विधा आश्रम को चला रहे हैं जिसमें बुजुर्गों को सम्मान के साथ साथ वो सारी सुख सुविधा दी जा रही है। क्या कहेंगे? हमने ये हॉल अभी बनवाया था, ये पिछले महीने हमने चालू किया, पिछले महीना मेरे ख्याल से अप्रैल में, और ये भी पब्लिक का कुछ सहयोग से और रोटरी क्लब की तरफ से ये हमने हॉल बनवाया है। इसमें बढ़िया टीवी है, एलसीडी है, हम देख रहे हैं कि कूलर लगाया गया है, बढ़िया बेड है, टीवी है, मनोरंजन के लिए भरपूर एलसीडी भी लगाई है और तमाम जो सुख सुविधाएं हैं, जो मनोरंजन का साधन फ्लोर पे हैं। हवा तो आ रही है खिड़कियों से, लेकिन फिर भी कूलर की व्यवस्था है। गर्मियों के दिनों में गर्मी बहुत होती हैं और बुजुर्ग इनसे झुलसते भी हैं, झेलते भी हैं, लेकिन उसके लिए इस जो ट्रस्ट है, जो ये विधा आश्रम है, उसमें वो सुख सुविधा तमाम तरह की मौजूद है जो एक बुजुर्ग को चाहिए। वैसे आमतौर पे उस विधा आश्रम जो हम आमतौर पे देखते हैं
टीवियों में देखते हैं या हमें खुद पता होता है कि वृद्धा आश्रम में बुजुर्ग होते हैं लेकिन रहने की वो सुख सुविधा नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ हटकर है, कुछ बेहतर है, लेकिन आखिर सवाल वही, क्यों वृद्धा आश्रम हमारे समाज में। लेकिन साथ में हम आखिरी जो बात जानना चाहेंगे कि आप इस थ्रू, इन लोगों के थ्रू, जो हमारे बुजुर्ग हैं, इनके थ्रू उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिनके घर में बुजुर्ग नहीं होते वो घर नहीं होता। वो तो घर हो ही नहीं सकता जिस घर में बुजुर्ग नहीं है। और हमने तो जिस दिन आश्रम चालू किया था तो लोग मेरे को बहुत बहुत तरह की बातें सुनाते थे और मैंने अपने सारे मेंबरों को, संस्था के सदस्यों को बुला करके मैंने कहा हमने इसको आज इस मुकाम पे पहुंचाना है जो कि बाहर से कोई देखे तो इसको कोठी सी नजर आए, अंदर घुसने के बाद तो बुजुर्ग नजर आएंगे ना। बाहर से कोठी नजर आनी चाहिए। और सेवा करो मन से, तो मत करो छोड़ दो। कोई जरूरी नहीं है कि सेवा करनी है, मन से करो जो काम करना है। जी बिल्कुल, मन से करनी चाहिए सेवा, मतलब से नहीं सेवा करनी चाहिए। लेकिन एक होता है कि बुजुर्ग आपके घर में रहते हैं तो रौनक रहती है, लेकिन जब बुजुर्ग चले जाते हैं तब वो याद आते हैं, लेकिन हमारे पास वो बुजुर्ग नहीं होता। इसी तरीके से चाहे वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, वो जी रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो मर चुके हैं, क्या कहेंगे उनके लिए फिर? ये तो जिस दिन आश्रम में छोड़ के जाते हैं उस दिन उसके बुजुर्ग तो उस दिन मर गए जिस दिन आश्रम में छोड़ के जाते हैं। अब लोगों में क्या क्या बातें फैलाते रहते हैं कि कहीं तो पड़ोसियों को भी नहीं पता होता कि इनके माँ बाप कहाँ रह रहे हैं। वो बहाना करते हैं रिश्तेदारियों में गए हुए हैं, तो पड़ोसी कहते थे जिन तक कोई रिश्तेदार तो रखता नहीं है। लेकिन ये तुम्हारे कैसे रिश्तेदार है जो तुम्हारे माँ बाप को रिश्तेदारों रखा हुआ है। आखिर तुम उसकी औलाद हो, तुम उसका खून हो, तुमने तुम्हें बड़ा करके पाल पोस के पढ़ाया लिखाया, शादियां करी है, और आज तुम इस मुकाम पे पहुंच गए। माँ बाप को तुमने रिश्तेदारों में छोड़ दिया। हम इस चीज को नहीं मानते। जब यहाँ कोई प्रेस रिपोर्टर आते हैं, अखबारों में बात जाती है, तो इतने तक अपने मकान भी बदल जाते हैं, किराएदार होते हैं, कोई कैसा होता है, तो मतलब उनको आग उठा के नहीं चल पाते। उन बुजुर्गों से उनकी पहचान होने लग जाती है मीडिया चैनलों से, तो वो अपना घर भी बदल देते हैं कई बार। लेकिन वो उस समय को भूल जाते हैं। मैं फिर से थोड़ा सा भावुक हो रहा हूं, लेकिन मैं फिर उसी समय में आपको ले जाना चाहूंगा कि जब हम जन्म लेते हैं, जब हमारा वक्त होता है, तब हमारे माँ बाप हमें साथ देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? मॉडर्न आर्य सोसाइटी, कोई बात नहीं, हमारा इंडिया डेवलप कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने बुजुर्गों की क्यों अवहेलना करते हैं? ऐसा होता है कि कभी ऐसी बात भी होती है कि ये ताली कभी एक हाथ से भी नहीं बजती। कुछ बुजुर्गों में भी कमी होती है, कुछ बच्चों में भी कमी होती है, लेकिन हमारे पास जब बुजुर्ग आते हैं तो हम इनकी कहानियां सुनते हैं तो हमारे को भी बहुत अफसोस होता है कि देखो बुजुर्ग में या बच्चे में चिड़चिड़ापन तो आ जाता है। अगर आप कहीं जा रहे हो, आपके बुजुर्ग ने टोक दिया तो आपके अच्छे के लिए टोका है। लेकिन जब हम एक स्टेज में आते हैं, जब हम भी 20-21 की उम्र में होते हैं, तब हमें भी किसी चीज के लिए अगर टोका जाता है तब हम भी चिड़चिड़ेपन होते हैं, हम भी, हमारे मुंह से कुछ शब्द निकल जाते हैं। तो ऐसे में तो उनका हक बनता है। नहीं, बुजुर्ग का तो हक बनता है। बच्चा तू कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे घर की यारियां कैसी है? हम भी यार रखते थे, तो हम घर से बाहर की यारी रखते थे, घर के चौखट के अंदर की यारी हमने आज तक नहीं रखी। लेकिन आजकल के बच्चों के ना घर की यारी ज्यादा है, बाहर की यारी कम है। गलत संगत में फंस जाते हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं कई बच्चे। तो इस चीज पे सरकार को भी ये चीज सोचनी चाहिए। जो आज कैसीनो वगैरह इन्होंने चला रखे हैं घर घर में, जवान जवान लड़के मर रहे हैं। हमारे मोहल्ले में कई लड़के मरे हैं, एक लड़का, 2 लड़कियां, लड़का इस चक्कर में पड़ गया, फांसी खा के मर गया। तो सरकार को भी इस चीज, बिल्कुल सरकार को सब चीज सोचनी चाहिए। बुजुर्गों की बात हो रही है, मैं एक आपका आखिरी वचन जानना चाहूंगा कि उस बच्चों के लिए क्या कहेंगे? अब एक आदमी नलायक निकल गया तो उसके बारे में आदमी क्या कह सकता है? जी बिल्कुल, लेकिन एक आदमी, एक बच्चा नालायक निकल गया तो उसके लिए क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है। लेकिन हम अपने इस खास पेशकश आखिरी क्यों वृद्धा आश्रम में आपको आगे बताएंगे कि जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं बेसहारा के तौर पर वृद्धा आश्रम के लिए, वो किस तरीके से उन्हें अभी भी याद करते हैं। और मिलने तो आते हैं वो, लेकिन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। क्या फॉर्मेलिटी के लिए उनको आपको पाला पोसा? हमें कुछ नहीं चाहिए, आप मैक्सिमम पापा को क्या चाहिए?
चीज दे रहे पापा, दे रहे। बिल्कुल आपने देखा कि ये बुजुर्ग महिलाएं हैं वो मैक्सी मांग रही है। क्या नाम है आपका? चीचमा बाटे, कहाँ से हैं आप? मैं सवार पे अम्बाले के पास। अम्बाला से। फैमिली में कितने लोग हैं आपके? अंकल चले गए, बाल बच्चे? है नहीं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? ये जो कई छोटी बहन सिस्टर ले आई ना मेरे से, वो लेके आई मेरे से। यहाँ पे बढ़िया आपको सुख सुविधा मिल रहा है? हाँ, चलिए, बेहतर सुख सुविधा मिल रही है, अच्छी बात है। और भी लोग हैं। अंकल जी क्या नाम है? ओम प्रकाश। कहाँ से हैं? है जी, कहाँ से हैं? यहीं से हैं, फरीदाबाद से, फरीदाबाद से। 5 के बटा 6 में। और फैमिली में कितने लोग हैं? फैमिली से तो 22 साल हो गया अलग हूँ। 22 साल लोग हो गए। मिसेज सब है, यहीं पे सब रह रहे हैं? यहीं है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में रह रहे हैं। आपके साथ रह रहे हैं कि नहीं? नहीं, हमारे साथ 22 साल हो गया, क्यों? कोई वजह से। कोई वजह थी इसलिए अंकल जी यहाँ रह रहे हैं। और भी लोग हैं। चलिए, प्लेटें लग चुकी हैं खाने की, समय हो चुका है। क्या नाम है आपका? मैं जिनेंद्र कुमार जैन, जेके जैन, जम्मू कश्मीर जैन। जम्मू कश्मीर से। या कहाँ से हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से। यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ मैं आया था 6 जनवरी 2014। जनवरी 2014। फैमिली में कौन कौन है आपके? नोबडी। नोबडी। आपने सहयोगी, आपने मित्र लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे हमें सारी फैसिलिटीज हैं। जो बजाज साहब हैं, जो करने वाले हैं, बहुत केयर करते हैं सब लोगों की। मेडिसिन मंगाना, खाना खुद खिलाते हैं, नहलाना। कई और ऐसे लोग भी हैं जो नहाना नहीं पसंद करते, तो बजाज साहब खुद ही नहलाते हैं। बिल्कुल सुख सुविधा सारी मिल रही है आप लोगों को, जो आमतौर पर नहीं होती है वो सुख सुविधा यहाँ पे मिल रही है। आपको छोड़ दिए जाते हैं इन्हीं बुजुर्गों के साथ और अपने उस सवाल के साथ। यदि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं या इस पेशकश को आप किसी से सुनते हैं तो आप ये जानिए कि बुजुर्ग होंगे घर में तो ही वो घर है। अगर आपके बुजुर्ग वृद्धाश्रम में हैं और आपको लगता है कि उन्हें बुलाना चाहिए तो उन्हें अपने पास बुला लो। आखिरी के समय में अगर अपने को प्यार मिलेगा तो उनका जीवन भी सार्थक निकलेगा। अभी के लिए बस कैमरामैन विक्रम चौधरी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
in l'attaque pour Puma. Et ça y est, la délivrance pour Nadal, le retour de... Thank you.